बेस्ट फूड क्या है? फास्टिंग के बाद पहली चीज क्या खाएं? तो इन्हीं कुछ सवालों का हम जवाब जानने जा रहे हैं आज रविंदर जी के साथ में। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार सिमी वेलकम जी। बैक टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। तो रविंदर जी, आप जानते हैं कि खाना सभी खाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज क्या है खाने में जो हमें फास्टिंग के बाद खानी चाहिए? सुपर फूड्स। जी सिमी जी। तो नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि फास्टिंग करनी चाहिए 16-18 घंटे की कम से कम हर हर इंसान को। तो लेट्स से आप फास्टिंग कर चुके हैं, अब आपको भूख लग चुकी है, ये बहुत अच्छा साइन है कि भूख लग चुकी है, इसका मतलब स्टमक रेडी है। उस वक्त उसमें वो चीज डालें जो बॉडी के सेल्स को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन दे। इमेजिन कीजिए उस वक्त आपने रोटी खा ली, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सेल खुला पड़ा था, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट गया और सेल भर गया, वो भी कार्बोहाइड्रेट एज ए शुगर। कोई फायदा नहीं है। सेल जब खुला है उसमें वाइटामिन, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, न्यूट्रिशन जानी चाहिए। तो पहली चीज, जब भी हमने फास्ट खोलना है ना, हर रोज का उपवास जैसे हम खोल रहे हैं 16-18 घंटे वाला, वो है सैलेड। द बेस्ट थिंग टू ईट फर्स्ट इज सैलेड। और उस सैलेड के ऊपर हमेशा मैं यूज करता हूँ कोई ना कोई तेल। कोकोनट ऑयल हम खुद बनाते हैं, आलमंड ऑयल हम खुद बनाते हैं, है ना, ये चीजें। ऑलिव ऑयल बहुत कम मैं यूज करने को बोलता हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल इतना ज्यादा एडल्ट्रेटेड है, इतनी ज्यादा उसमें मिक्सिंग है। तो अगर प्योर नहीं है तो ऑलिव ऑयल नहीं यूज करना। तो क्यों? जब हम भूखे हैं, हमारी बॉडी का सेल खुल गया है, वो खाने के लिए तैयार है, हमारी बॉडी में खरबों सेल्स है, सारी न्यूट्रिशन सेल अब्सॉर्ब करता है तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है। तो वो खुला है, तो उसको हम पहली चीज वो देंगे जो उसमें विटामिन, मिनरल्स, सब डेफिशिएंसीज पूरी कर दे। और सैलेड में सबसे अच्छी क्वालिटी के, ये जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन है, इनको क्रेटिनॉइड्स बोला जाता है। क्रेटिनॉइड्स वो होते हैं जो प्लांट से विटामिन मिलते हैं हमें। सिंपल विटामिन नहीं है, वो प्लांट बेस्ड विटामिन है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्रेटिनॉइड्स तेल में मिक्स होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में मिक्स नहीं होते। तभी अगर आप देखेंगे सदियों से अंग्रेज लोग सैलड के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के खाते हैं। उसका कारण है, वो ऑलिव ऑयल वो नेसेसरी फैट दे देता है, जिसके साथ मिक्स होके क्रेटिनॉइड्स आपके सेल में जाएंगे और आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। सिमी जी, लोग ये नहीं समझते वो बीमार सबसे पहले क्यों हुए, वो अनहेल्दी क्यों हुए? बैड न्यूट्रिशन। जब बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है, बॉडी के पास बेसिकली एक वो बात है कि आपके पास पिस्तौल है, गोलियां नहीं है। न्यूट्रिशन वो गोलियां हैं जो आपको लड़ने की शक्ति देती है बीमारियों से। इम्यूनिटी के पास वो, जिसको पंजाबी में हम असला बोलते हैं, आर्टिलरी बोलते हैं, वो गोलियां हैं, वो तीर हैं जो आपको शक्ति देती है टू फाइट बैक। तो 90% लोग, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, मैं बीमारियां ठीक नहीं करता, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मगर हमें उसका रूट कॉज समझ के उसको ठीक करना आता है। लोग बीमार होते हैं, उससे पहले दो स्टेजेस और हैं जो उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले आप तंदुरुस्त थे, उसके बाद आप गलत खाना पीना, बुरा लाइफस्टाइल यूज किया आपने, आप अनहेल्दी हो गए, उस अनहेल्दी की वजह से आप बीमार हो गए। तो आप वापस यहां जाना चाहते हैं और लड़ किसके साथ रहे? बीमारी के साथ। इन दोनों को स्किप कर दीजिए, सीधा न्यूट्रिशन और हेल्थ ठीक कर लीजिए। ये दो चीजें जैसे गंजे के सर से बाल गए वैसे चली जाती हैं। तो बीमारी से लड़ना, मैं हमेशा बोलता हूँ बीमारी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो नेगेटिव है। जब भी आप नेगेटिव के साथ सिर मारोगे, मत्था मारोगे, आप नेगेटिव हो जाओगे। डॉक्टर्स यही नहीं समझ पा रहे हैं कि बीमारी से नहीं लड़ना, अनहेल्दी को से भी नहीं लड़ना। हेल्दी खराब कैसे हुआ? बैड न्यूट्रिशन, बैड लाइफस्टाइल। तो अगर आप देखेंगे जितनी बीमारियों की हम बात करते हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक करना है। तो अगर आप न्यूट्रिशन खाने लग जाते हैं, वो तीसरा जो सबसे पहली जहां से बात शुरू हुई, आप अच्छे भले थे, आप गलत लाइफस्टाइल में चले गए, अनहेल्दी हो गए, बीमारी हो गई। हमने ना बीमारी से लड़ना है, ना हमने अनहेल्दी से लड़ना है, हमने लाइफस्टाइल ठीक करना है। ये दो चीजें खुद ब खुद भाग जाएंगी। और उस लाइफस्टाइल का सबसे बढ़िया फ्री जैसा इलाज क्या है? सिर्फ और सिर्फ खाने से पहले 200-300 ग्राम सैलेड, उसके ऊपर तेल। अब एक प्रश्न बनता है, सैलेड में क्या खाएं? पहली बात, लोगों को ये नहीं पता सैलेड का मतलब ये नहीं है सब्जियां लाए, कुकर में सीटी मराई या फिर उसको तड़का लगाया और खा लिया, वो सैलेड नहीं है। सैलेड का मतलब होता है रॉ वेजिटेबल्स, धोई, काटी,
बोल में डाली, ऊपर तेल डाला, नमक नींबू, खा लिया। अब सैलेड में क्या क्या होना चाहिए? बहुत जरूरी है, सैलेड में रंग होना चाहिए। अगर सैलेड में रंग नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कुछ लोग सिर्फ आइसबर्ग लेटस, बड़ी बड़ी कंपनी आजकल सैलेड बेच रही हैं, उसमें लेटस सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। लेटस का रंग ही बता देता है, वो सफेद ग्रीन से रंग की है और उसमें सिर्फ कर्च कर्च होती है जो अच्छा लगता है, मगर उसमें जीरो न्यूट्रिशन है। अगर लेटस खानी भी है डार्क पर्पल या डार्क ग्रीन हो तो थोड़ी सी। जो चीजें सैलेड में बहुत जरूरी है वो है पत्ता गोभी, बेस्ट सैलेड की चीज है। गोभी, ब्रोकली, केल, उसके बाद तीनों शिमला मिर्च, लाल पीली हरी। ये रंग है, ये रंग मिनरल्स के रंग है, डिफरेंट विटामिन के रंग है। खीरा, तर, और अगर आपको पसंद है गाजर खा सकते हैं मगर मीठी गाजर नहीं। सैलेड में मैं क्या नहीं खाता, मैं टमाटर बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। सैलेड की आइटम नहीं है टमाटर, फ्रूट है। टमाटर में बहुत हाई फ्रक्टोस है, तभी वो मीठा है, तभी मैं गाजर से भी दूर रहता हूँ। अगर आपको थायराइड है तो फिर आप गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके आयोडीन को कम कर सकते हैं, मगर उसका भी तरीका है। अगर सैलेड में फर्मेंटेड चीजें हों, जिसको हम बोलते हैं खमीरी हुई अचारी चीजें, जैसे गोभी को कर सकते हैं, पत्ता गोभी को, ब्रोकली को, बहुत बढ़िया। आप कुकम्बर को भी फर्मेंट कर सकते हैं। मूली, मूली के पत्ते, हल्का सा पालक, बहुत ज्यादा नहीं। पालक को मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा ब्लांच स्टीम करके खाया जाना तो अच्छा है, मगर कुक करके खत्म भी नहीं करना, कच्चा भी नहीं। मगर पालक कई लोगों को मना होता है क्योंकि उनको ऑक्सलेट स्टोन्स, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, तो पालक को मना है। आप सैलेड में कोई भी चीज ग्रीन खा सकते हैं, मगर क्यों, इसका फायदा क्या है, ये खाना क्यों चाहिए, बहुत जरूरी है। सैलेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिनरल है पोटेशियम, मेरा फेवरेट मिनरल है। इंडिया में कोई भी पोटेशियम साइट्रेट एज अ पाउडर नहीं बना रहा था। आज से 2 साल पहले हमने स्पेशल ढूंढ के पोटेशियम सिट्रेट का पाउडर निकाला है। पोटेशियम क्यों जरूरी है? जो हमारी बॉडी के सेल्स है ना, इनको खोलने के लिए पोटेशियम चाहिए होता है। तो सैलेड दोनों काम कर देता है। सैलेड में भरपूर पोटेशियम है, सेल खुलेगा भी और उसमें मिनरल्स भी जाएंगे। जितने लोग डायबिटिक हैं, जितने लोगों को मीठे के बिना मजा ही नहीं आता, उनमें क्या कौन सी डेफिशिएंसी है? पोटेशियम साइट्रेट की डेफिशिएंसी है। साइट्रेट नहीं, पोटेशियम की। साइट्रेट वो फॉर्म है जो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म है। तो अगर आपने सैलेड खा लिया 300-400 ग्राम, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली पोटेशियम आ गया, आपको जो चाहिए पूरे दिन में। अपनी बॉडी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम के बाद। सोडियम नमक में है, पोटेशियम नमक में नहीं है। तो पोटेशियम कहां से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से। अब इंडिया में नहीं मिलता, मगर बाहर एवोकाडोस मिलते हैं। एवोकाडो वन ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट पोटेशियम रिच फूड है। अब एक गलती है, लोग बोलते हैं पोटेशियम केले में है। नहीं, केले में अगर अगर आप एक एवोकाडो 14-15 किलो के बराबर वो रखता है पोटेशियम। बहुत और केले में फ्रक्टोस है, चीनी है, केला गैस से पकता है। हम केला बिल्कुल भी किसी भी सैलेड में नहीं खाते। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं जो आपको फ्रूट खाने पे मजबूर कर रहे हैं, फ्रूट खाओ फ्रूट खाओ। वो नहीं समझ रहे, आज से 3-4 हजार साल पहले ये एडवाइस ठीक थी। आज फ्रूट जेनेटिकली मॉडिफाइड है और गैस से पकता है, मेडिकली ट्रीटेड है, फ्रूट नहीं खाना चाहिए। मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास रिसर्च है इसको सपोर्ट करने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया, एक रिसर्च है जो बताती है कि फ्रूट आपके गट शील्डिंग बैक्टीरिया को मार देता है, लिवर को खराब करता है। तो सैलेड खाना बहुत जरूरी है। अब कई बार गर्मियों में सिमी जी सैलेड नहीं मिलता। आपको याद है हमने उत्तराखंड से स्पेशल ऑर्गेनिक वेजिटेबल से एक चीज बनवाई थी, सुपर ग्रीन्स। ये क्या है? सैलेड आइटम्स ली, उनको डिहाइड्रेट किया बड़े तरीके से ताकि उनकी न्यूट्रिशन प्रिजर्व्ड रहे। तो कुछ लोग जो सैलेड नहीं मिल रहा या जिनको सैलेड खाने में दिक्कत है, वो ये सुपर ग्रीन्स और एक मेरे पास ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक एक चम्मच उस इंसान को जो उसको सैलेड नहीं मिल रहा या उनको खाने में दिक्कत आ रही है, वो इन दोनों चीजों का एक एक चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करेंगे। उसमें हल्का सा कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल डालेंगे, नमक नींबू, सेंधा नमक हमेशा। वो अगर खाने से पहले पी लेंगे तो उनको सैलेड की न्यूट्रिशन मिल गई। तो ये कुछ चीजें मैंने इसीलिए ढूंढी हुई हैं कि कुछ लोगों को चीजें नहीं मिलती अच्छी क्वालिटी की, या उनको खाने में दिक्कत है। अब कई लोग ऐसे भी हैं सिमित जिनको सैलेड खा के कॉन्स्टिपेशन होती है। उनके लिए क्या एडवाइस होती है?
उनको हम बोलते हैं सैलेड को फर्मेंट करके खाओ। बड़ा अच्छा सा सिंपल सा तरीका है, या तो जैसे मैंने फर्मेंटेशन सिखाई हुई है वैसे कर लें, नमक वाले पानी में चीज़ों को डाल के डिप करके 5-4 दिन रख लें, या उससे भी सिंपल तरीका है, सारा सैलेड जो खाना है वो लिया, ऑयल भी डाला उसमें, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ऑयल पहले नहीं डालेंगे, पानी डाल के ब्लेंड करके एक कांच के जार में उसको पोर करके ढक्कन लगा के 8-10 घंटे के लिए काउंटर के ऊपर रख दिया। गर्मी है, फर्मेंट हो जाएगा हल्का सा। उसको सैलेड उसको फ्रिज में रख दिया, जब आपका खाना खाने का टाइम हो उसको खोला, इसमें ऑयल डाला, नमक नींबू तो डाला होगा, नमक नहीं होगा, है ना? पहले नमक डाल के ही फर्मेंट करना है। तो जब पीना है उसमें नींबू डाला, ऑयल डाला, मिक्स किया और पी गए। ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ लोगों को सैलेड डायरिया कर देता है, उनको हम बोलते हैं कि या तो बहुत ज्यादा फर्मेंट खाएं सैलेड, या बहुत धीरे धीरे चीजें शुरू करें, एकदम से काफी सैलेड मत खाएं। मगर आपको हैरानी होगी, जितने भी लोग हमने तंदुरुस्त किए हैं, 100% लोग तंदुरुस्त तभी होते हैं जब वो अपनी डाइट में दिन में 1 या 2 बार 250-300 ग्राम सैलेड खाते ही खाते हैं। तो मेरी जो आपका सवाल है उसका आंसर देने के लिए, पहली चीज फास्टिंग के बाद ऑफ कोर्स एप्पल साइडर विनेगर पी लिया है, उसको पीने के बाद खानी क्या है? सैलेड। वो आपका रामबाण है सेहत को बनाने के लिए। जी लवली इंफॉर्मेशन रविंद्र जी। कुछ जी चीजों की तो ये डाउट थी मुझे, जैसे कि आपने बताया कि फर्मेंटेड वेजिटेबल्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये तो बहुत जी ही बढ़िया बात है। काफी क्लाइंट्स कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और ये तो जी बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। जी सो सिमी जी वेरी जी वंडरफुल सिमी जी देखिए, इंफॉर्मेशन रविंद्र जी जी। एक दो चीजें और हैं। जो पोटासियम है ना, वो लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव कैसे? वो मसल्स को रिलैक्स करता है। अब जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके कोलन मसल्स स्ट्रिक्ट टाइट है। सैलेड में मैग्नीशियम भी है और पोटेशियम भी है, वो इन चीजों को रिलैक्स करता है। तो स्टमक में मोशन नॉर्मल होता है, कॉन्स्टिपेशन जाती है। और ये ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट है पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत को ऐसे भगा सकते हैं, हमने देखा ही हुआ है। यस यस, वेरी नाइस। यस जी रविंद्र जी, सो इट हैज हेल्प्ड मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स आल्सो, बहुत ट्रू। लोगों को इससे फायदे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच रविंद्र जी, इस इंफॉर्मेशन को हम सबके साथ शेयर करने के लिए। सो जी we'll meet soon with some very interesting topic. जी मोस्ट वेलकम। नमस्कार।